हेलो एवरीवन, हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई है। लेकिन बेटा, आपकी प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो है फॉर्मूला नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स। अगर आपके पास अच्छे फॉर्मूला नोट्स या फिर अच्छे शॉर्ट नोट्स अपने लिखे हुए बने हुए हैं ना, तो आप एग्जाम के पहले बहुत जल्दी बहुत सारा रिवीजन एक साथ कर सकते हो। आगे जाके आप लोग टेस्ट देंगे, टेस्ट में मान लो अचानक से बहुत बड़ा सिलेबस आ गया तो पूरा का पूरा क्लास नोट्स पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, मतलब नामुमकिन ही होता है कि आप पूरा क्लास नोट्स एक बार दोबारा से पढ़ें। लेकिन अगर आपके पास इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं तो आप अपना रिवीजन बहुत आसानी से कर पाते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें आपको इंक्लूड करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग। और मैं आपको बेटा सैंपल भी दिखाऊंगा जो मैंने अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, माइंड मैप्स बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले बेटा लेआउट आप डिसाइड करेंगे। लेआउट कैसा होता है भाई, या तो एक पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, एक पेपर को ऐसे आप दो पार्ट में ऐसे A4 साइज पेपर लेके डिवाइड कर दो। इधर भी अपना फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, और इधर भी अपना फॉर्मूला लिख लो। ये एक लेआउट होता है। अगर आपको ये वाला लेआउट पसंद आता है तो आप ये वाला लेआउट फॉलो करो। मुझे थोड़ा सा माइंड मैप वाला लेआउट पसंद आता है तो मैं अपना ऐसा बनाता हूं कुछ। ठीक है, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर लिख दिया, यहाँ पे सारे फॉर्मूले वगैरह लिख दिए। तो अगर आपको ऐसा पसंद आता है तो आप ऐसा बना लो। लेकिन जो स्पेस बचाएगा, जो कम जगह में ज्यादा आप इंक्लूड कर पाएंगे, वो ये वाला लेआउट रहने वाला है। ठीक है, तो 3-4 पन्नों में आपका एक एक चैप्टर जो है खत्म होता जाएगा। तो ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस टाइप का लेआउट पसंद है और उस लेआउट को आप आगे जाके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, मैं आपको बताता हूं क्या क्या आपको इंक्लूड करना होता है। देखो, फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, टोटली फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है ये, है ना। तो बेटा आपको फॉर्मूले तो लिखने ही लिखने हैं ऑब्वियसली। जो भी फॉर्मूला आप पढ़ेंगे उसको आपको लिख देना है। फॉर्मूले के साथ साथ ना कई बार कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जो फॉर्मूला नहीं होता लेकिन एक कंसेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको एक कंसेप्ट सिखाया जाता है कि भाई जितना ज्यादा सैचुरेशन करंट होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगी, है ना, उतना ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी। तो ये एक कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले मत लिखो। जो आपको लगता है कि कंसेप्ट कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर ये कंसेप्ट मैं शायद भूल सकता हूं, या फिर इस कंसेप्ट का रिवीजन मेरे को दोबारा करना चाहिए, वो कंसेप्ट भी आप लोग एक एक लाइन में इंक्लूड करते जाइए। साथ में हो सके तो डायग्राम जरूर बनाइए। जैसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला बताया ना, उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। देखो, अगर आपको याद होगा, आपको कुछ ड्रॉपर बच्चों को शायद ये याद होगा, तो ये ऐसा सा बनता है, कुछ ऐसा सा, है ना। तो ये डायग्राम भी आप वहां पे इंक्लूड करिए कि ज्यादा इंटेंसिटी तब होती है जब फोटो करंट या फिर सैचुरेशन करंट ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाले की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, नीचे वाले की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये एक डायग्राम के तौर पे आप इंक्लूड कर दीजिए और आपका बढ़िया सा रिवीजन तैयार हो जाएगा। साइन कन्वेंशन लिखना भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको रे ऑप्टिक्स का एग्जाम्पल लेता हूं और स्फेरिकल मिरर का मैं एग्जाम्पल लेता हूं बेटा, तो फॉर्मूला तो आपने लिखा 1/v + 1/u + 1/f आपने लिखा। ठीक है, आपने f बराबर r/2 भी लिखा, मैग्निफिकेशन -v/u भी लिखा, hi/ho भी लिखा, सब लिखा। ठीक है, लेकिन अगर आपने साइन कन्वेंशन नहीं लिखा तो आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे बेटा। साइन कन्वेंशन का रिवीजन भी जरूरी है। तो देखो, मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी इंक्लूड किया हुआ है कि जिधर रे ट्रैवल करती है उधर पॉजिटिव, है ना। जिधर भी आपका रे ट्रैवल करती है उधर आपका डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। प्लस कुछ और चीजें होती हैं, जैसे कि नेचर ऑफ इमेज। यहाँ पे क्या होता है, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो वर्चुअल होता है, तो ये भी इंक्लूड करो शॉर्ट नोट्स में। PV, है ना, पॉजिटिव आंसर आया तो वर्चुअल होगा, नेगेटिव आंसर आया तो रियल इमेज होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान अंकल कह के गए हुए हैं। ठीक है, तो ये छोटी मगर मोटी बातें आपको इंक्लूड करनी चाहिए इन योर नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स। डायग्राम तो मैंने बता ही दिया आपको, है ना। लास्ट में यहां पे लिखा है बेटा इंपॉर्टेंट PYQs। मान लो कोई कंसेप्ट है जहां से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन आपसे उसमें गलतियां हो जाती हैं, या फिर गलतियां नहीं भी होती हैं तो PYQ बहुत बार बार पूछा जाता है। तो आप चाहो तो अपने शॉर्ट नोट्स में उस PYQ को भी इंक्लूड कर सकते हो, ताकि अगली बार जब रिवाइज करो ना तो फॉर्मूले के साथ साथ वो क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाए। तो ऐसा हर फॉर्मूले के लिए नहीं करना है। जहां पे आपको लगता है कि आप गलती करते हो, या फिर जहां पे आपको लगता है कि यार यहां से क्वेश्चन हर बार आता है, तो उन PYQs को आप यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं,
ताकि आपका रिवीजन बहुत इफेक्टिव हो जाए। ठीक है, तो मोटा मोटी बेटा इतने बुलेट पॉइंट्स हैं, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है और फिर शॉर्ट नोट्स बनाने बैठना है। सैंपल की बात आती है तो मैं आपको सैंपल दिखा दूं। यहां पे तो देखो आपको रे ऑप्टिक्स यानी कि स्फेरिकल मिरर का मैंने माइंड मैप बनाया हुआ है, इस तरीके से आपको भी बनाना है। ठीक है, माइंड मैप नहीं बनाना चाहो तो आप एक कॉलम वाइज बना सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आपको अच्छा लगता है। ठीक है ना। फिर देखो मैंने रिफ्रैक्शन का पूरा एक माइंड मैप बनाया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो रिफ्रैक्शन बीच में लिखा है, यहाँ पे सारे रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले एक साथ मैंने लिख दिए बेटा। ठीक है, देखो डायग्राम भी इंक्लूड किया मैंने यहाँ पे, है ना, क्योंकि मेरे को दिखाना था एपरेंट डेप्थ, तो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम भी इंक्लूड करके दिया। यहाँ पे शिफ्ट फ्रॉम स्लैब का डायग्राम मैंने इंक्लूड किया। तो इसीलिए कह रहा हूं डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं। जहां पे भी आपको लगता है कि फॉर्मूला डायग्राम पे बेस्ड है, आप वहां पे डायग्राम बनाइए। तो ये देखो रिफ्रैक्शन का पूरा मैंने आपको इंक्लूड करके दे दिया है ना। यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला के साथ साथ डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है। तो ये कुछ सैंपल है, ये सैंपल आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने पूरा क्लास 12th का फॉर्मूला नोट्स बनाया हुआ है, क्लास 12th का पूरा जो है माइंड मैप बनाया हुआ है बेटा। ये लेंस हो गया, है ना, ये प्रिज्म हो गया, इस तरीके से देखो डायग्राम, फॉर्मूला सारा कुछ इंक्लूडेड है। तो आइडिया लेना हो तो यहां से भी आप ले सकते हो। तो मेरे टेलीग्राम पे आपको ये सब मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक ले लो, t.me/ggSirFeel। ठीक है, ये सर्च करोगे ना तो टेलीग्राम आ जाएगा और उसको ज्वाइन कर लेना, और वहां पे मैं आपको ये माइंड मैप दे भी दूंगा। ठीक है, चलिए बेटा बहुत बढ़िया। तो बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया सा माइंड मैप बनाइए। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी है बेटा, अनअकैडमी गोल्ड ये ऑफर चल रहा है। तो अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको नीट यूजी सब्सक्रिप्शन में बेटा 20% तक का ऑफ मिल रहा है, अगर आप ज्वाइन करते हैं बैच फॉर 2024-2025। ठीक है, स्टार्टिंग दिस वीक। मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये ऑफर सिर्फ आज तक के लिए है। अगर आप कल ये सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 5% ऑफ आपको मिलेगा बेटा। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर बैच कौन सा है, कौन सा बैच हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो नया बैच आया हुआ है आप सभी के लिए, शौर्य प्रो बैच। सिर्फ एक दिन की क्लास हुई है, उसमें भी खाली ओरिएंटेशन हुआ है अभी तक। तो आप इस बैच को ज्वाइन करके एकदम बिगिनिंग से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओनली बैच लेते हो, आप सिर्फ और सिर्फ बैच लेते हो, आपको और सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, तो ये प्राइस है बेटा। लेकिन प्लस और आइकॉनिक अगर आप लेते हो ना, तो आपको बाकी बैचेस का भी एक्सेस मिल जाएगा, बाद में जो क्रैश कोर्सेस आएंगे उसका भी एक्सेस मिल जाएगा, और भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा इफ यू टेक प्लस एंड आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में तो बेटा आपको हम लोग नीट यूजी अश्योर देते हैं, यानी कि अगर गलती से आप अपना सिलेक्शन मिस कर जाते हो तो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन इज ऑन अस। हम आपको फ्री में प्रिपरेशन कराएंगे अगले साल का। ठीक है, तो जरूरत ना पड़े हम तो यही कहते हैं, बट यस दिस इज अ सेफ ऑप्शन टू गो फॉर आइकॉनिक। अगर गलती से नहीं हुआ तो आपको एक साल और मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया कर पाओगे। ठीक है, तो नीट यूजी गोल जल्दी से जल्दी ले लीजिए बेटा, 20% ऑफ आपको मिल रहा है। शौर्य प्रो बैच में इंक्लूड हो जाइए और बढ़िया प्रिपरेशन करिए। ये सारी की सारी टीम जो है, नितेश सर, मैं, गरिमा मैम, गार्गी मैम, ये मिलके आपको पीसीबी पढ़ाएंगे और बहुत बढ़िया आपकी प्रिपरेशन करवा देंगे। ठीक है, अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन लक्ष्य रीलोडेड बैच इज ऑल्सो देयर। ठीक है, ये बैच भी नया है, 27 मई से स्टार्ट हुआ है। तो दिस ऑल्सो यू कैन गो फॉर एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर नीट यूजी 2025। ठीक है, आप जब जीजी लाइफ कोड लगाएंगे बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि मेरी मेंटरशिप आपको मिल सके। आपका स्क्रीनशॉट देख के फिर मैं आपको अपनी मेंटरशिप दूंगा बेटा। ठीक है, जहां पे आपको पीसीबी की मेंटरशिप मिल जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट्स की, और बढ़िया सी तैयारी आपकी करवा के दूंगा फॉर नीट यूजी 2024 और 2025, वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारा एक देखो नीट यूजी का रैंक प्रेडिक्टर चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपने एग्जाम इस बार दिया है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, तो आप ये रैंक प्रेडिक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्यूआर कोड बस स्कैन करिए, एंटर करिए अपने डिटेल्स को, और अपना रैंक आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अच्छा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए और तैयारी करिए। ठीक है, चलिएगा, बाय बाय एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू सून, बाय।